नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। आज हम वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा यानी श्री धर्मराज जी की कथा का श्रवण करेंगे। श्री गुरु पद वंदन करूँ मैं, श्री हरि चरण चित धार। धर्मराज की शुभ कथा का करूँ आज विस्तार। प्राणिन को फल देते हैं जो पाप पुण्य अनुसार। उनकी कथा अनूप यह शुभ मंगल हो परिवार। एक समय नैमिषारण्य तिथि में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि श्री सूत जी महाराज भी वहां पधारे। श्री सूत जी महाराज को आते देखकर सारे ऋषिगण आदर से उठ खड़े हुए तथा उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ लाकर सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया। इसके पश्चात उनसे कई प्रकार की जन कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, कृपया करके आज आप हमें भी धर्मराज की कथा तथा साथ ही उसका विधि विधान और महात्म भी कहिए और बताइए कि इस कथा को कहने सुनने से क्या लाभ मिलता है। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से यह बात मुझसे पूछी है, यह कलयुग में भी बहुत ही फलदायी है। इसको संक्षेप में आप लोगों से कहता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेता युग के प्रारंभ में महोदरपुर नाम का एक विशाल नगर था, जहाँ बभुवाहन नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में आखेट करने गया तो उसने वहाँ एक ऐसा हिरन देखा जैसा पहले कभी भी देखने में ना आया था। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहरी मृग को मारना उचित ना समझा और बिना शिकार किए ही कुछ सोचते हुए वापस घर लौट पड़ा। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उससे पूछने लगा, हे कन्या, तू इस प्रकार अकेली वन में आराधना क्यों कर रही है? तो वह बोली कि हे राजन, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरीय प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महाविद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर विदा किया। वह विप्र कन्या गुणवती ऐसे विद्वान पति को पाकर आनंद पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने भी गुणवती को प्राय सभी देवताओं की भक्ति तथा आराधना के मार्ग बतलाए, पर एक धर्मराज की आराधना एवं भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। संपूर्ण आयु सुख से व्यतीत कर जब वृद्ध होकर गुणवती के प्राण छूटे, तब धर्मराज के दूत उसके प्राणों को धर्मराज के सन्मुख ले गए। गुणवती ने वहां देखा कि धर्मराज की पुरी सर्व धातुओं के परकोटे से घिरी हुई है और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें से पूर्व के दरवाजे में सोने की, उत्तर के दरवाजे में हीरे पन्नों की, पश्चिम के दरवाजों में चांदी की तथा दक्षिण के दरवाजे पर सर्व धातु की निशानियां लगी हुई हैं। उसे देख गुणवती ने बड़े ही कष्ट से निशानी पर चढ़कर धर्मराज के पुर में प्रवेश किया। वहां उसने
अत्यंत मनोहर धर्मराज के मंदिर और वहाँ के विशाल ठाट बाट को देखा। इसके बाद दूत उसे धर्मराज के सन्मुख ले गए, जो एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे, जहाँ बैठकर वे प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवती महाराज के विशाल तथा तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी और कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा देख लेने के पश्चात जब धर्मराज ने गुणवती के पाप पुण्यों का लेखा देखा तो यह देखकर कि उसने अन्य सभी देवताओं को तो उनकी भक्ति करके प्रसन्न किया है, पर धर्मराज की भक्ति बिल्कुल भी नहीं की है। इससे वे कुछ अप्रसन्न हुए। धर्मराज को इस तरह नाराज देखकर गुणवती ने पूछा, हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई है जो आप नाराज हो गए हैं? धर्मराज ने कहा, हे गुणवती, तूने सभी धर्म कर्म किए और सभी देवताओं की आराधना व पूजा की, पर मेरे लिए तूने कुछ भी नहीं किया। बस यही बात मेरे मन में आ रही है। हे गुणवती, तू ही बता कि यह सत्य है या नहीं। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मैं आपकी भक्ति या आराधना का ढंग नहीं जानती थी, इसलिए उन्हें नहीं कर सकी। अतः यदि आप मुझे फिर से जीवन दान दें और अपनी भक्ति का मार्ग बतलाने की कृपा करें तो मैं वह भी कर आऊँ। यह सुनकर धर्मराज बोले, हे गुणवती, मैं अपनी भक्ति तथा पूजा का विधि विधान तुम्हें बतलाता हूँ। हे गुणवती, सूर्य उत्तरायण होने के समय मकर संक्रांति के पर्व से मेरी भक्ति अर्थात कथा तथा पूजन शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति के आने पर समाप्त की जाती है। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातःकाल उठने के बाद नियम अनुसार नहा धोकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन या यथाशक्ति नाम जप करना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार बिना नागा पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा को कहना या सुनना चाहिए और जितना हो सके पुण्य और परोपकार करते रहना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी सुवर्ण अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर और सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत आदि से स्नान कराकर रौली, मौली, पान, पुष्प, सुपारी, केसर, कपूर, चंदन आदि से पूजन करें तथा सफ़ेद तिल के लड्डू बनाकर उनका भोग लगाना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए और उन्हें भी काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। दान में स्वर्ण या चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वार पर सुविधापूर्वक चढ़ने के निमित्त चांदी या सोने की निशानी, मोती या मोतियों के अभाव में अनाज से भरी हुई चांदी या बांस की छाबड़ी, बांस की छड़ी, छतरी, डोरी, खड़ाओं, 5 वस्त्र, चूड़ा, काजल, टीका, दर्पण,
तथा इनके अतिरिक्त जो भी बन सके एवं पंचपात्र, आसन, गौमुखी, माला, थाली, कटोरी आदि चीज़ें सुपात्र व गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर देनी चाहिए। इसके सिवाय बन सके तो धर्मराज के निमित्त अश्व तथा कपिला गौ, चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय का दान करें तथा धर्मराज के निमित्त आसन, सिंहासन, आभूषण आदि भी दान करें। यदि संभव हो तो गौ दान करने वाली गायों के सोने के सींग, चांदी के खुर व तांबे की पीठ बनाकर दान में दें। हे गुणवती, यह विधान जो मैंने बताया है, जिनकी शक्ति इनसे अधिक दे सकने की हो वे अधिक दें तथा जिनकी शक्ति कम हो वे यथाशक्ति दें। इस तरह कथा का विधान बतलाकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस गुणवती के प्राणों को वापस मृत्युलोक में ले जाओ। उधर मृत्युलोक में गुणवती की मृत्यु के पश्चात उसके संबंधी जन अर्थी सजाकर उसे शमशान में ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि वह पुनः जीवित हो उठी। उसके इस तरह जीवित हो जाने से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उससे इसका कारण पूछने लगे। तो गुणवती ने सबको सारी कथा कह सुनाई और धर्मराज के मृत की कथा का विधि विधान भी वर्णन किया। इसके बाद गुणवती ने विधि पूर्वक 1 वर्ष तक धर्मराज की कथा कहकर अंत में धर्मराज का उत्साह पूर्वक पूजन करवाया एवं दान पुण्य किया, जिससे धर्मराज अति प्रसन्न हुए और गुणवती सानंद स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इतना कहकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं और इस कथा को कहती हैं, उस घर के सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत कुछ भी कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज भी प्रेम पूर्वक उसका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बतला देते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते या सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बतलाए हुए धर्मराज की पुरी के मार्ग में जाने में भी कोई कष्ट नहीं होता। इस तरह से वे प्राणी सहज ही में वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। धर्मराज की यह कथा पढ़े सुने चितलाय, दोनों लोक आनंद मिलिए, सुख संपत्ति बहु पाए। कथा विसर्जन होती है अपने भीतर के पट खोल, एक बार सब सुनने वाले धर्मराज की जय बोल। इस प्रकार धर्मराज महाराज की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री धर्मराज महाराज की जय। श्री धर्मराज महाराज की कथा की उद्यापन विधि। श्री धर्मराज महाराज की कथा और उपासना का 1 वर्ष पूर्ण हो जाए तो मकर संक्रांति के दिन इस व्रत कथा का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन की संक्षिप्त विधि इस प्रकार है। अपने घर पर सुंदर मंडप बनाएं जिसमें 4 स्तंभ हो। मंडप और घर को सुंदर वस्त्र, पुष्प एवं हरे पत्तों से सजाएं। मंडप के भीतर श्री धर्मराज जी एवं चित्रगुप्त जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सामने आचार्य द्वारा
सर्वतोभद्र मंडल स्थापित कराएं। भद्र मंडल से बाईं ओर नवग्रह तथा दाईं तरफ षोडश मातृका की स्थापना करें। मातृका के समीप गणेश तथा ईशान कोण में रुद्र कलश स्थापित कर उस पर यथाशक्ति स्वर्ण या चांदी की धर्मराज की मूर्ति स्थापित करें। तदंतर सभी देवताओं का पूजन करें और प्रधान देव के रूप में श्री धर्मराज जी महाराज का विनम्र भाव से श्रद्धा युक्त होकर षोडश उपचार से पूजन करें। आचार्य द्वारा गणेश गौरी नवग्रह के निमित्त हवन और ग्रह शांति कराकर श्री धर्मराज के निमित्त आहुति निम्नलिखित मंत्रों से देनी चाहिए। ओम जमाए नमः स्वाहा। ओम धर्मराजाय नमः स्वाहा। ओम मृत्यवे नमः स्वाहा। ओम अंतकाय नमः स्वाहा। ओम वैभस्तवाय नमः स्वाहा। ओम कालाय नमः स्वाहा। ओम सर्वभूतक्षाय नमः स्वाहा। ओम औदंबराय नमः स्वाहा। ओम दैनाय नमः स्वाहा। ओम नीलाय नमः स्वाहा। ओम परमेष्टे नमः स्वाहा। ओम विक्रोदराय नमः स्वाहा। ओम चित्राय नमः स्वाहा। ओम चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा। इन मंत्र आहुतियों की 5, 7 या 21 आवृत्ति करें। खीर या मावे से लक्ष्मी होम करें। 5 लोकपाल और 10 दिक्पाल की पूजा कर पूर्णा आहुति करें। हवन के बाद ब्राह्मण सहित 14 दंपति को भोजन कराएं एवं 14 पात्र लाकर प्रत्येक दंपति को एक एक पात्र अर्पण करें एवं दक्षिणा देकर विदा करें। आचार्य को धर्मराज की स्वर्ण या चांदी की प्रतिमा या गौ, अन्न, वस्त्र आदि देकर अभिवादन करें। तत्पश्चात उपवास करते हुए अपने बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। इस कार्य के एक दिन पहले रात्रि को अर्थात मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व श्री धर्मराज की कथा संकीर्तन एवं रात्रि जागरण का भी विधान कहा गया है। जो मनुष्य इस प्रकार व्रत कथा तथा उद्यापन करता है उसे कथा के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और भगवान धर्मराज उस प्राणी पर प्रसन्न होकर सदैव उसकी रक्षा करते हैं। वह मनुष्य धर्मराज की कृपा से दीर्घ आयु प्राप्त करता है। इस लोक में वह सुख से पुत्र पौत्रों सहित जीवन यापन करके और समस्त पापों से मुक्त होकर नरक की यातनाओं से बचकर वैकुंठ लोक प्राप्त करता है। इस प्रकार धर्मराज महाराज के उद्यापन की विधि समाप्त होती है।